हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम जो इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे आपका एक कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कंज्यूमर होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये कहा जाता है कंज्यूमर जो है पर्सन एक इकोनॉमिक एजेंट है जो गुड्स का और सर्विसेज का क्या करता है, आपका यूजेस करता है। ठीक है, वो गुड्स और सर्विसेज का यूज इसलिए करता है क्योंकि उनके कंजम्पशन से उसको क्या मिलता है, आपका ये सेटिस्फेक्शन आपका मिलेगा। अगर कंज्यूमर को किसी गुड्स के कंजम्पशन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वो उसका कंजम्पशन आपका ये नहीं करेगा। तो ये एक कंज्यूमर जो वर्ड लिखा है उसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे हम कंजम्पशन करते हैं किसका, आपका वाटर का कंजम्पशन किया जाता है। ठीक है, हम फूड का कंजम्पशन करते हैं, हम पैन का यूज करते हैं, आपका हम एसी का यूज करते हैं। तो बेसिकली जो भी पर्सन इन गुड्स का कंजम्पशन करता है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका ये कंज्यूमर कहा जाएगा। हम किसी भी गुड्स का कंजम्पशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस गुड्स के कंजम्पशन से क्या मिलता है, आपका ये सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इकोनॉमिक्स में जो सेटिस्फेक्शन है इसी को हम क्या कहते हैं, आपका यूटिलिटी कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि जो यूटिलिटी है क्या है भाई, हर गुड्स की, जैसे पानी है, पानी एक कमोडिटी है, तो इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये ना हमारी प्यास बुझाता है। खाना की क्वालिटी ये होती है कि ये हमारी भूख मिटाता है। ठीक है, पेन की क्वालिटी ये होती है कि पेन क्या करता है, आपका लिखता है। तो हर गुड्स की ना अपनी क्या होती है, आपका ये क्वालिटी होती है आपका। ठीक है, तो किसी भी गुड्स की जो क्वालिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका यूटिलिटी कहा जाता है। तो सिंपल सा अगर हम यूटिलिटी को डिफाइन करें भाई, हम हर गुड्स की ना अपनी अपनी क्वालिटी होती है। यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी क्या है, पावर है या क्या है, आपका क्वालिटी है, जो बेसिकली किस चीज का मेजरमेंट करती है, वो मेजरमेंट करती है आपका सेटिस्फेक्शन का। कि अगर हमें सेटिस्फेक्शन का मेजरमेंट करना है तो सेटिस्फेक्शन के मेजरमेंट के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट्स चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका ये यूटिल्स कहा जाता है। तो ये ओवरऑल अगर हम यूटिलिटी के कंसेप्ट को देखें तो यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है ना उसको हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं आपका ये कार्डिनल यूटिलिटी कहा जाता है, या इसको हम बोलते हैं आपका कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है। सेकंड जो हमारा होता है वो हमारा क्या, आपका ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है, इसको हम क्या कहते हैं, आपका ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। देखो जो कार्डिनल अप्रोच है ना वो बेसिकली हमारी क्या, आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है। जो हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थे, जस्ट लाइक हम बात करें किसकी, आपका एडम स्मिथ। ठीक है, तो फर्स्ट जो इकोनॉमिक्स है जो ट्रेडिशनल का पार्ट है वो एडम स्मिथ हो गया। सेकंड हम अगर हम बात करें किसकी कह सकते हैं, आपका रिकार्डो की कह सकते हैं। ठीक है, रिकार्डो भी हमारे ट्रेडिशनल का ही पार्ट होता है। अगर हम बात करें और इकोनॉमिस्ट किस में कह सकते हैं, आपका मेंजर कहा जाता है, तो मेंजर भी एक इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिस्ट आपके सामने लिखे गए हैं ये बेसिकली क्या है, आपका ट्रेडिशनल का पार्ट है। और इन लोगों ने ही जो कार्डिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट था वो क्या करा था, आपका डिफाइन आपका किया है। ऐसे ही अगर हम बात करें जो ऑर्डिनल का कंसेप्ट है, जैसे जैसे कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हुआ तो वैसे वैसे यूटिलिटी का ना कंसेप्ट भी आपका चेंज होता गया। फिर इसी के अकॉर्डिंग जो हम इसकी बात करते हैं आपका ऑर्डिनल अप्रोच की, तो ऑर्डिनल अप्रोच में जो फेमस इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इस कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया उसमें हमारा आता है आपका एस वर्थ आता है। तो ये एक इकोनॉमिस्ट है जो बेसिकली इसका पार्ट है, आपका ये ऑर्डिनल अप्रोच का पार्ट है। सेकंड जो हमारे इकोनॉमिस्ट है वो कौन है, आपका जे आर हिक्स है। तो ये भी किसका पार्ट है, आपका ये आपका ऑर्डिनल अप्रोच का पार्ट होते हैं। थर्ड जो हमारे इकोनॉमिक्स है वो हमारे क्या, आपका ये स्लट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की, इन सभी इकोनॉमिस्ट ने क्या करा है, अपने कंसेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपका प्रोपाउंडेड आपका किया गया है। तो ये हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, ये बेसिकली कार्डिनल अप्रोच से रिलेटेड किए जाएंगे। ये हमारे बेसिकली जो मॉडर्न है जो इनके बाद आकर अपनी व्यूज को डिफाइन किया, तो इनका जो कंसेप्ट है वो किसका पार्ट होगा, आपका ऑर्डिनल का पार्ट होगा। तो सबसे पहले अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में बात करते हैं, आपका कार्डिनल के बारे में बात करते हैं। देखो कार्डिनल जो है बेसिकली हमारा किसका पार्ट होता है, ट्रेडिशनल का पार्ट है। दूसरा ये कैसी सिचुएशन होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि अगर हम रियलिटी लाइफ में ऑब्जर्व करें ना तो कार्डिनल यूटिलिटी को हम आपका रियलिटी लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। रियलिटी लाइफ में जो हमारी अप्रोच होती है बेसिकली इसकी होती है, आपका मॉडर्न की होती है। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है ये बेसिकली क्या, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी है कि हम मान के चलते हैं कि अगर हम किसी गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं ना तो उससे हमें जो यूटिलिटी मिलती है वो किस में मिलती है, आपका नंबर्स में मिलती है। जबकि हम इसमें ये एजम्पशन लेते हैं कि किसी भी गुड्स से जो हमें यूटिलिटी मिलती है ना वो हम किस में मेजरमेंट करते हैं, आपका रैंक्स में की जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा ये क्या आ गया, कार्डिनल अप्रोच है क्या, बेसिकली ये वो अप्रोच है जिससे हम किसी भी गुड्स से मिलने वाले जो सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी होती है, उसको नंबर्स में मेजरमेंट करना पॉसिबल है। 1 2 3 हम उसको एक पर्टिकुलर नंबर आपका दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जैसे हम बात करें कि जो कंज्यूमर है ना वो कंज्यूम कर रहा है किसका, आपका ऑरेंज का कंज्यूम कर रहा है और किसका, आपका एप्पल का। तो ऑरेंज के कंजम्पशन से उसको जो यूटिलिटी मिलती है ना वो कितनी है, आपका 100 है, ठीक है। एप्पल के कंजम्पशन से जो उसको यूटिलिटी मिलती है ना वो कितनी है, आपका ये 150 यूटिल्स है। तो यहाँ पर हम किसी गुड्स से मिलने वाले जो सेटिस्फेक्शन है या यूटिलिटी है उसको एक पर्टिकुलर नंबर से अलॉट कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम ना उसको नंबर्स ना देकर उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, आपका ये रैंक्स के बेसिस पर या प्रेफरेंसेस के बेस। तो जो मोर रियलिस्टिक कंसेप्ट होता है, दैट मीन जो हमारे रियलिटी लाइफ के अकॉर्डिंग है, तो वहां पर हम गुड्स के सेटिस्फेक्शन को नंबर्स अलॉट नहीं करते, हम उनको रैंक्स देते हैं कि सबसे पहले आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, किसको आपका कम प्रायोरिटी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, माना एक कंज्यूमर के पास चॉइस है कि वो पिज्जा का कंजम्पशन करना चाहता है या आपका बर्गर का, ठीक है। तो यानी उसको लगता है कि मैं पिज्जा को ना ज्यादा लाइक करता हूँ और बर्गर को आपका कम लाइक करता हूँ, तो इसका मतलब उसकी जो प्रेफरेंसेस है वो क्या आपका पिज्जा होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पिज्जा है ना वो उसको बर्गर के कंपैरिजन मोर सेटिस्फेक्शन आपका प्रोवाइड कर रहा है। सेम अगर हम एक और एग्जांपल लें कि बर्गर में से या मोमोज में से पूछा जाए कि उसको कौन सी गुड ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, तो उसने किसको चूज किया, आपका बर्गर को। तो इसका मतलब है कि जो बर्गर है वो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है एज कम्पेयर टू द मोमोज। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंज्यूमर को जो पिज्जा से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, किसकी कंपैरिजन, आपका बर्गर्स की कंपैरिजन, और बर्गर से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो हमारा किससे ज्यादा है, आपका मोमोज से ज्यादा है। तो यानी इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर हमने गुड्स से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है उसको हमने नंबर्स या रैंक्स में अलॉट आपका कर सकते हैं, नंबर या रैंक्स में अलॉट किया गया है, ठीक है। तो जो रैंक्स होती हैं वो बेसिकली किसका पार्ट है, हमारे आपका ऑर्डिनल का पार्ट है, ठीक है। तो देखो यही बताया गया है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो क्या है, तो इसमें जिसकी डेफिनेशन लिखी गई है कार्डिनल यूटिलिटी की आपका, ठीक है। तो इट इज दैट विच मेजर द सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ द नंबर। ये वो यूटिलिटी होती है कि जिसमें जो हम मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को नंबर से मेजरमेंट किया जा सकता है। एग्जांपल क्या है, एप्पल से आपको 150 यूटिल्स मिलती है और ऑरेंज से आपको 100 यूटिल्स। जो यूटिल्स होती है बेसिकली वो यूटिलिटी की क्या आपका स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। सेकंड हम किसकी बात कर बताया था आपको, ऑर्डिनल वाला। तो जो ऑर्डिनल कंसेप्ट है बेसिकली जिसमें हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं जैसे लाइक जे.आर. हिक्स की बात की जाए आपका, ठीक है, स्लट्स की बात की जाए, एजवर्थ की बात की जाए, ये वो इकोनॉमिस्ट हैं जो ट्रेडिशनल के बाद आए, न्यू ट्रेडिशनल भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डिनल कंसेप्ट ये कहता है कि इट इज दैट यूटिलिटी विच मेजर द सेटिस्फैक्शंस, जिसमें जो सेटिस्फैक्शंस होता है वो किसमें मेजरमेंट करते हैं, आपका रैंक्स के बेसिस पर या प्रेफरेंसेस के बेसिस पे मेजरमेंट किया जाएगा। जैसे कंज्यूमर को पिज्जा ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है एज कम्पेयर टू द बर्गर, एंड बर्गर ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है एज कम्पेयर टू द मोमोज आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया सारा का सारा कार्डिनल में ऑर्डिनल में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो देखो जैसे हम आगे जाएंगे तो हमें ये समझना होता है कि जो कंसेप्ट है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी का वो हमारा क्या है। तो हमें यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करना है। पहले हम जो भी चीजें पढ़ेंगे ना वो सारा हमारा किससे बिलोंग करेगा, आपका कार्डिनल से बिलोंग करेगा। तो कार्डिनल के अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी है उसका जो कंसेप्ट हमने क्लासिफाइड किया गया 3 पार्ट में। जो फर्स्ट हमारा होता है उसको हम बोलते हैं आपका ये टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। सेकंड जो हमारा है उसको हम कहेंगे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। थर्ड जो है वो हमारा क्या आपका एवरेज यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी को जो डिनोट करता है टी यू से करते हैं, इसको जो डिनोट किया जाता है एम यू से किया जाता है, इसको जो डिनोट किया जाएगा आपका ए यू से किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो टोटल यूटिलिटी क्या है। देखो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है हमारे पास गुड्स है, सपोज करो भाई हम एप्पल का कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, या आपका चपाती का कंजम्पशन किया जाए, तो हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, आपका ये गुड्स होती हैं। तो इन गुड्स की जितनी भी आप रोटी कंज्यूम इस गुड्स की जितनी भी आप यूनिट्स कंज्यूम करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल रोटी का एग्जांपल ले सकते हैं, चपाती का, तो उस गुड्स की सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो आपको टोटल अमाउंट में यूटिलिटी रिसीव होती है उसको टीयू कहा जाता है। जैसे भाई हर किसी पर्सन की ना जो एबिलिटी होती है कंज्यूम की वो डिफरेंट है। कोई पर्सन ऐसा है जिसने 3 यूनिट्स का कंजम्पशन किया, टोटल उसके 3 यूनिट्स कंज्यूम करता है, तो इसका मतलब है 3 यूनिट से इसको कंजम्पशन से कितनी यूनिट्स मिलती है, आपका 100, तो ये उसके लिए टीयू हो गया। ऐसे ही कोई और पर्सन उसने 5 यूनिट्स का कंजम्पशन किया, तो उसके लिए जो टोटल यूटिलिटी है ना वो कितनी हो गई, आपका 120 हो गई। ऐसी एक अदर पर्सन है उसने 6 यूनिट्स का कंजम्पशन किया, तो उसके लिए यूटिलिटी कितनी हो गई, आपका 140। तो यानी किसी भी कमोडिटी की जब आप सारी के सारी यूनिट्स कंज्यूम कर लेते हो और जो आपको यूटिलिटी आपका रिसीव होती है उसी को हम क्या कहते हैं, टीयू कहा जाता है। तो इट रेफर्स टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। तो किसी भी कमोडिटी की जब आपने सारी यूनिट्स कंज्यूम कर ली ना और जो यूटिलिटी आपको रिसीव हुई दैट इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। सेकंड जो टर्म है वो हमारी आपका एमयू है। देखो एमयू ये कहता है कि जब हम अपनी कंजम्पशन को चेंज करते हैं ना
तो कंजम्पशन को चेंज करने से हमारी जो टोटल यूटिलिटी है ना उसमें भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5th यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो 5th यूनिट से के कंजम्पशन से हमें यूटिलिटी कितनी मिली आपका 120 मिली। और जैसे ही हमने एक एडिशनल यूनिट्स का कंजम्पशन किया 1 मोर यूनिट्स का यानी 6 के यूनिट्स का कंजम्पशन किया, यूटिलिटी में कितना चेंज आया आपका 20 का। तो ये जो 20 का जो चेंज आ रहा है इसी को हम क्या कहते हैं आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। ये मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले लिखे गए हैं आपके सामने। तो MU का मतलब होता है कि जब आपने n यूनिट्स, n का मतलब 6 यूनिट्स का कंजम्पशन किया तो यूटिलिटी मिली आपको 140 मिली। जैसे ही आपने 5th यूनिट्स का कंजम्पशन किया था उससे यूटिलिटी कितनी मिली थी आपका 120। तो इसमें जो चेंजेस हो गया वो कितना हो गया आपका 20 यूनिट्स का। तो जो 20 यूनिट्स आपको दिख रहा है ये हमारी क्या कहलाएगी MU। तो MU का मतलब होता है ये बेसिकली किसको शो करता है आपका चेंज को शो कर रहा है कि जो टोटल यूटिलिटी है उसमें कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू एडिशनल कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। तो जैसे ही हमने किसी गुड्स की एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम किया तो उससे हमारा टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंजेस होएगा उसको क्या कहते हैं आपका MU कहा जाता है। एवरेज यूटिलिटी बेसिकली एक गुड्स के उसकी जो पर यूनिट्स होती है एक यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो एवरेज है। तो एवरेज यूटिलिटी के लिए क्या करते हैं जो टोटल यूटिलिटी है उसको डिवाइड कर देंगे उसकी कंजम्पशन से, ठीक है। तो इट रेफर्स टू पर यूनिट यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो एक यूनिट्स की जो यूटिलिटी है दैट इज कॉल्ड द एवरेज यूटिलिटी, उसको हम क्या कहते हैं एवरेज यूटिलिटी कहा जाता है। जैसे ये 5th यूनिट लिखा है, ठीक है, तो हमने कहा भाई जो 5th यूनिट है उससे हमें जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है ना वो कितनी है आपका ये 120 है। तो अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि एवरेज बताओ एवरेज कितना, तो एवरेज का मतलब होता है कि एवरेज यूटिलिटी के लिए जो टोटल यूटिलिटी आपको रिसीव हो रही है 120 उसको डिवाइड कर दो किससे आपका ये 5 से डिवाइड कर दो। अगर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 टू जा 10, फिर कितना होता है 20, ठीक है, और 5 फोर जा 20। तो यानी जो एवरेज यूटिलिटी है वो कितनी आ गई हमारी आपका 24 आ गई। तो यानी ये हमारी एक गुड से मिलने वाली एवरेज अमाउंट को शो करती है। तो जो एवरेज को शो करेगी उसी को हम क्या कहते हैं आपका एवरेज यूटिलिटी आपका ये कहा जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी इसके आगे वाला कंसेप्ट है मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।